दूसरे के बहकावे में आकर आज कई देश युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, जिससे ये अपनी जो है अस्तित्व को खोते जा रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ले जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो है बीते कुछ वर्षों में, जैसे कि रसिया और यूक्रेन की बात कर लें, इजराइल और फ़लस्तीन की बात कर लें, और अब इजराइल और ईरान की बात कर लें, और इससे बड़ा जो इन सब का मसीहा बना बैठा है मिडिल ईस्ट में, जो अपनी साख जमाए बैठा हुआ है, जो दुनिया को आपस में लड़ा कर मिडिल ईस्ट में उसके पेट्रोल और उसके व्यापार और बाजार पर कब्जा जमाया बैठा है। अमेरिका यह नहीं चाहता कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना ले और जिससे उसकी साख जो है मिडिल ईस्ट में कम हो जाए, क्योंकि अगर परमाणु हथियार ईरान बना लेगा तो जो वर्तमान इजराइल के थ्रू अमेरिका मिडिल ईस्ट में कंट्रोल कर रहा है, वह कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ये जो है वर्ल्ड वार तीसरा ना बन जाए, क्योंकि अब जो है दो शक्तियाँ आमने सामने आ रही हैं, जैसे अमेरिका इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से रसिया और चाइना जो हैं। अब ये डिप्लोमेटिक है, क्योंकि सब अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। देखना आगे होता है क्या, क्योंकि जो है इजराइल और ईरान इस वक्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार बना ले और परमाणु संपन्न देश बन जाए, क्योंकि इससे जो है इजराइल लगातार ईरान पर हमले करते आ रहा है। पहले इसकी लड़ाई इनडायरेक्टली हुआ करती थी, कभी फ़लस्तीन और लेबनान के थ्रू, अब जो है इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। यह संकेत देते हैं कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो जो है ये वर्ल्ड वार थर्ड का रूप जरूर ले लेगा, क्योंकि इसमें जो है बड़े बड़े देशों का जो है स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना, और इसके साथ साथ जो छुपा हुआ जिसका भी कोई रोल नहीं नज़र आ रहा है वो है यूरोप। मतलब यूरोपियन देश इस वक्त जो है बैकग्राउंड से पूरा खेल खेल रहे हैं, और उसका जो मसीहा है अमेरिका, वो आप सामने से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि न्यूज़ पे लगातार यह खबरें चलाई जा रही हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से ईरान पर हमला करने के लिए तैयारी कर चुका है। इसकी संसद ने इससे मंजूरी दे दी है इसके लिए। अभी अमेरिका जो है ईरान पर डायरेक्ट हमला करेगा, और इसके साथ ही साथ जो है दुनिया के जो अन्य देश हैं जो ईरान के समर्थन में खड़े हैं, उन्होंने कहा अगर अमेरिका डायरेक्ट सेना का उपयोग करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और यह साथ ही साथ दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर अमेरिका ईरान पर परमाणु हथियार से अटैक करता है, यह जो है अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे विश्व युद्ध के आसार, इजराइल और ईरान अब आमने सामने। अगर मैं नेतन्याहू के बयान की बात कर लूँ तो इन्होंने बयान दिया है खमेनेई की हत्या होगी उसके बाद ही यह युद्ध थमेगा। खमेनेई का अंजाम भी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा तय है। सद्दाम की तरह खमेनेई को ईरान के ही लोग फांसी पर लटकाएंगे। यह जो है नेतन्याहू के बयान है कि उन्होंने कहा कि जो खमेनेई है उनको ईरान के ही लोग फांसी पर लटकाएंगे, और तभी इसके बाद जो है यह युद्ध रुकेगा। अगर मैं न्यूज़ की बात कर लूँ तो इंडिया मल्स इवैक्यूएशंस ऑफ इट्स नेशनल्स फ्रॉम ईरान। मतलब जब से जो है ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है, तब से दुनिया भर के जो देश हैं वो इस चीज़ से चिंतित हैं और अपने नागरिकों को तेहरान से निकालने की लगातार सलाह और हिदायत और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तेहरान को पूरी तरीके से खाली करके आसपास के किसी शहर में शरण ले लें, और वहां से उसके बाद उन्हें निकाला जाएगा। इसी कड़ी के रूप में भारत ने जो है ऑपरेशन सिंधु शुरू किया और वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया, और ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि अब जो है ईरान किसी भी मायने में सुरक्षित नहीं है, और खासकर जो शहर तेहरान है वह अब इस वक्त पूरी तरीके से इजराइल के निशाने पर। इसलिए दुनिया भर के तमाम देशों ने, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, और जो जिनके नागरिक ईरान के तेहरान पर रह रहे हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी करके यह कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ईरान के तेहरान को पूरी तरीके से खाली करके किसी आसपास के शहर में शरण ले लें। यह जो है इंडिया के मिनिस्ट्री द्वारा जो है एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया और कहा तेहरान में रह रहे लोग जो है इंडियन एम्बेसी को अपना पता और नंबर दे दे, जिससे उन्हें आसानी से ढूंढ निकाला जाए और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सलाहें उन देशों द्वारा जारी की गई हैं जिनके नागरिक ईरान में मौजूद है और जो अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मतलब यह एडवाइजरी जो जारी किया गया है यह उन देशों के द्वारा जारी किया गया है जो ईरान में रह रहे हैं, और खासकर ईरान के शहर तेहरान में रह रहे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है भीषण रूप ले लिया है। यह किसी भी हद तक जा सकता है, इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने या वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद अपने नागरिकों को जितनी जल्द
जल्दी हो सके तेहरान छोड़ने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मिंट के अनुसार, डीडी न्यूज़ के अनुसार भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद भारतीय छात्रों को भी वहां से निकाल लिया है और कुछ नागरिकों को आर्मेनिया के रास्ते देश से बाहर निकलने में मदद की है। इसके अलावा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान के लोगों से शहर छोड़ने का आग्रह किया है। यूएनआई के अनुसार, मतलब डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने तेहरान के लोगों को कहा कि तेहरान शहर को पूरी तरीके से खाली कर दें, अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, मतलब अब हमारी मिनिस्ट्री द्वारा जो है तेहरान में रह रहे लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे उनको आसानी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। यह हेल्पलाइन नंबर हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा, अगर आप मुझे ईरान के तेहरान से देख रहे हैं या किसी ऐसे स्थान से देख रहे हैं, तो आप अगर बाहर फंसे हुए हैं तो इस नंबर पर कॉल करके अपने आप को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सकते हैं। यह जो है भारत का विमान है, जो क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को भारत वापस लाएगा। इसके लिए जो है एडवाइजरी जारी कर दिया गया और ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया। इसके थ्रू जो है तेहरान में फंसे कई भारतीयों को भारत वापस लाया जा चुका है। ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या थी? ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर 370 से ज़्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे। अब तक इजराइल में लगभग 24 लोग जो है मारे गए हैं और जो है 500 से अधिक लोग जो है घायल हो चुके हैं। अमेरिका का खुला समर्थन इजराइल को। अमेरिका ने जो है इजराइल को खुला समर्थन दे दिया है कि वह अब इजराइल की ओर से जो है लड़ेगा। अगर ईरान ने इजराइल पर दोबारा अटैक किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप का जो है ईरान को खुली धमकी है इस तरीके से कि अगर वह युद्ध विराम नहीं करते हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अमेरिका की कूटनीति क्या है? अमेरिका जो है, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में कंट्रोल रखना चाहता है। वहाँ के तेल रिसोर्सों पर और बाजार और व्यापार पर वो पूरी तरीके से एकाधिकार चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता अगर ईरान जो है परमाणु हथियार डेवलप्ड कर लेगा तो इजराइल और ईरान दोनों के जो है परमाणु हथियार संपन्न देश होने के बाद शक्तियाँ या पावर बैलेंस हो जाएगा, जिससे कोई भी देश इन दोनों को आपस में लड़ने नहीं देगा, क्योंकि दोनों जो है परमाणु हथियार चला सकते हैं। और इसी कारण से अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जो है परमाणु संपन्न देश बने, जिससे इजराइल का उस मिडिल ईस्ट में परमाणु संपन्न देश होने से वहाँ मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एकाधिकार बना हुआ है। इसके थ्रू जो है अमेरिका मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में जो है कंट्रोल खो सकता है। ईरान के समर्थन में आए अन्य देश, मतलब जो ईरान के समर्थन में है वो आने वाले कौन से देश हैं? इसमें से रसिया और चाइना। इसके साथ साथ जो है नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग ने भी कहा, अमेरिका यह ना समझे कि जो है ईरान अकेले है। अगर अमेरिका ने सीधे सेना का उपयोग किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।